और मेंस में भी. You must be aware of the two stages of this examination, prelims, and you clear the prelims, then you go for the main examination. Now the question is, how many questions will come from science and technology in both of the examination? पहले तो पता तो चले कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, हम कितने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे. तो अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू क्रैक द प्रीलिम्स इन ऑर्डर टू राइट द मेन एग्जामिनेशन. और प्रीलिम्स में अगर साइंस के क्वेश्चन की बात करें तो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक साइंस के बिल्कुल होते हैं, यानी कि 12 to 15 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते हैं. ऑल टुगेदर देयर विल बी 100 क्वेश्चन, and out of 100 question 12 to 15 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब आप समझ सकते हैं कि 15% क्वेश्चन यहां से हैं, इग्नोर करके चलना मुश्किल है ना. अब हाउ टू क्रैक द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स क्रैक करने का सिंपल मामला, एक न्यूमेरिकल लेवल पे समझे तो 100 में से अगर 50 सवाल आपके सही है ना तो आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है. आप ये सोचिए कि लाखों लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और उसमें से हजारों ही कुछ पास हो पाते हैं. यानी सबसे बड़ा फेलियर, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा असफलताएं कहां हाथ लगती है, प्रीलिम्स में. तो नेवर टेक इट इजी, नेवर थॉट इन योर माइंड दैट ओके 100 क्वेश्चन एंड आई हैव टू करेक्ट 50-55, तो हो ही जाएगा, बहुत मुश्किल होगी. एंड टू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू प्रीलिम्स, यू विल हैव टू ग्रास्प ऑल द एरिया ऑफ द प्रीलिम्स. और प्रीलिम्स के एरिया क्या क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस. दीज आर द 5 एरिया यू हैव टू प्रिपेयर. और इसमें जो सबसे लास्ट में मैंने नाम लिया उसका नाम साइंस है. ऐसे लास्ट में होने में या शुरू में होने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये है कि ये 5 उंगलियां हैं, 5 चाहिए, किसी के बिना ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा. तो एवरीथिंग इज नीडेड इन अ बैलेंस, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यू सी दैट 12 to 15 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम साइंस इटसेल्फ. So you cannot ignore it, right? Again, I'll tell you one thing. Science is very important in a present day scenario. We all are living in a scientific age. हम एक साइंस की दुनिया में जी रहे हैं. मैं आप तक पहुंच भी पा रहा हूं तो कैसे पहुंच पा रहा हूं? साइंस के थ्रू ही तो पहुंच रहा हूं. आप सुबह से शाम तक साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे अपने जीवन को चला रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो किचन में लगा हुआ इक्विपमेंट हो. आप समझ रहे हैं? अब इस बात को समझिए, यूपीएससी भी यही चाहती है कि जो कैंडिडेट इस परीक्षा को पास करके देश को चलाए, ब्यूरोक्रेट बने, है ना, तो उन कैंडिडेट को भी साइंस आनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए. इसलिए ऐसा ये हुआ कि यूपीएससी की इस एग्जामिनेशन प्रोसीजर में 2011 में 2011 में एक बदलाव हुआ. द सिलेबस वाज यूपीएससी वाज चेंज्ड, द स्कीम ऑफ यूपीएससी वाज चेंज्ड so that the scientific temperament in the UPSC preparation can be added. And in 2011 the prelims was changed, 2013 mains was changed. बदलाव से गुजरा यूपीएससी. और इन दोनों बदलाव के बाद इस पूरे एग्जामिनेशन में साइंस की भूमिका था, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस हैज इंक्रीज्ड, राइट? And how it has increased? You can see it. 12 to 15 questions they are asking from science only. And then there are certain scientific topic included in the prelims examination that you can grasp well only with the help of science. और वो टॉपिक कौन कौन से हैं? चलिए, ये तो साइंस की बात मैं कर रहा हूँ. वो टॉपिक है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट से सवाल बहुत होते हैं, 20 से ज्यादा सवाल हो जाते हैं कभी. And now out of this 20 question there will be around 5 to 8 question that can only be dealt only if you have scientific knowledge, only if you have science related knowledge. And then there is something called physical geography. Physical geography, आप geography भी कह सकते हैं. 4 से 5 क्वेश्चन वहां भी ऐसे होंगे जिसको क्रैक करने के लिए, जिसको समझने के लिए आपको साइंस की आवश्यकता पड़ेगी. अब आप सोचिए, इट्स नॉट अबाउट 12 to 15 क्वेश्चन, इस दोनों को मिला दे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहां भी साइंस से रिलेटेड होंगे. नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट साइंस इज. अगर हम बहुत कंजर्वेटिव फिगर लेके चले, मिनिमम भी लेके चले ना, तो 12 सवाल साइंस के सीधे सीधे आएंगे, यहां पे मैंने लिखा, और 12 सवाल साइंस के रिलेशन में आएंगे इन्वायरमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए. तो ऑल टुगेदर कितने सवाल हो गए? मिनिमम लगभग 25 सवाल. नाउ इमेजिन द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड एरिया where the science will be applied is 25 out of 100. How can you ignore it? You cannot ignore it. And forget about ignoring it. You will have to pay a lot of attention onto it. Now many people are there who think that no, science and technology will be a little bit problematic for me. That is why we are here. That is why the teacher exists. That is why this UPSC wala exists. That is why the entire ecosystem exists for you. We together will work and will make it possible that you understand science well, you go through it, you have a good grasp to tackle those 25 questions which are being asked in prelims examination. और कट ऑफ से ऊपर 25 के 25 नहीं बनाने हैं. प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो कट ऑफ से ऊपर
आपको ये चीजें मिलेंगी, राइट। तो कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि क्या सर ये लाइव क्लास है? बिल्कुल लाइव क्लास है ना, एकदम बिल्कुल लाइव क्लास है। 7 नवंबर की सुबह 8 बजे से 8 बज के कुछ मिनट से क्लासेस शुरू हुई हैं एंड ऑब्वियसली हम लोग इस लाइव मोड में ही जा रहे हैं। आई एम एबल टू रीड योर कमेंट्स, राइट। एनीवे, नाउ दिस इज द प्रीलिम्स कवरेज। इफ वी टॉक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज देयर इन मेन ऑल्सो। और मेंस में कहां पर है ये? तो पेपर 3 जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर्ड है, सिलेबस भी लिखा हुआ है। सिलेबस की बात हमने कल ओरिएंटेशन में डिस्कस किया था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। एंड देन इन जीएस पेपर 3 द कवरेज ऑफ साइंस इज समवेयर अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन। 3 से 5 सवाल, 20 सवाल में 3 से 5 सवाल साइंस से या साइंस से रिलेटेड होते हैं। इट्स नॉट ओनली साइंस, समटाइम इट इज इन रिलेशनशिप विथ साइंस। एंड अगेन आई विल टेल यू that even in GS paper, science is diffuse, science is everywhere, right? I'll give you 1-2 example. First of all, paper 3. In paper 3, you will find 3 to 5 direct question coming from science. Direct question coming from technology. तो 20 में 3 सवाल या 4 सवाल अगर साइंस के पूछ रहे हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो अगली जो लड़ाई है वो मेंस की है। और मेंस में करना क्या है? मेंस में सारे के सारे सवाल के आंसर लिख के आने हैं, 20 के 20 सवाल लिख के आने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा, तब जाके आपकी रैंक आएगी, तब जाके इस लिस्ट में शामिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली लिमिटेड टू पेपर 3। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन इन अदर पेपर ऑल्सो, other papers of the GS also, where the science and technology can be included. I'll give you one example. Paper 1, GS paper 1, आप सबने सिलेबस देख रखा है। मैंने कल ही कहा था कि सिलेबस आपके लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है, सिलेबस जरूर देखिए। तो अगर GS पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे क्या है? वहां पे एक टॉपिक है ज्योग्राफी, बड़ा टॉपिक है, और अगेन वही ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी। If you go to the question bank, you will find every year they ask 1 or 2 question in geography which is linked to science. That means you cannot apply science over there, but your scientific temperament will help you to frame a very good answer of it. If you want to frame a very good answer, you will have to apply the scientific temperament over there. So you will get benefit in geography also if you have very good grasp of science and technology. नाउ कम डाउन टू पेपर 2। और पेपर 2 में क्या है? तो पेपर 2 में पॉलिटी है, आईआर है। एंड पॉलिटी का मतलब क्या हो गया कि इस देश में जितने भी लॉज बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। पूरी हम गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, इंडियन पॉलिटी। अब आप सबको पता होगा कि टेक्नोलॉजी में हम बायोटेक में एक टॉपिक पढ़ते हैं सेरोगेसी, सेरोगेसी, और भारत में उसको लेकर कानून बनाई गई जिसका नाम है सेरोगेसी एक्ट, सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। तो सेरोगेसी इज टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको सही ढंग से चलाने के लिए कानून बनाया गया। बिल्कुल उसी तरीके से एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आईवीएफ आता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज आते हैं, सेरोगेसी भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। उसको भी रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया? एआरटी एक्ट बनाया गया। अब आप इस बात को सोचिए, समझिए, दैट सेरोगेसी, एआरटी एंड मेनी सच थिंग्स आर बेसिकली टेक्नोलॉजी, बट इट इज बीइंग अप्लाइड, it is being applied in the various walk of the life to betterment, for the betterment of the human life, and for that, to control it, to make it possible, to make it smooth, we have to frame some guidelines, we have to frame some acts। और एक्ट जब फ्रेम करते हैं पार्लियामेंट में तो जाहिर सी बात है कि इट क्रिएट अ लॉट ऑफ बज, और फिर उसको हम पढ़ते हैं कहां पे? पॉलिटी में। इमेजिन कीजिए, you know the science of the entire surrogacy, and then you understand that how government is going to regulate it,
your grasp will be better, your answer will be better than the other people who are writing. So if you infuse the scientific temperament into all those areas where science are required, it is going to improve the quality of answer. You will fetch good marks. It will help you there. इस बात को भी ध्यान देना है कि this is not only in paper 3, rather it is there in paper 1. You can use it as a scientific input in geographical and environmental part. You can use it in paper 2, where the political aspect and act related things are coming related to science and technology. You can use it over there, right? So this is the importance of the entire science and technology. Prelims very important, mains very important. Now the thing is that what we are going to do, how to cover it, है ना? So the thing is how to cover science and technology. This is the question. क्या करेंगे हम लोग? आज से क्या शुरू कर रहे हैं? राइट? तो आप देखो, सबसे पहले तो 8 से 10 AM आपको क्लासेस करनी है. And this class will continue and will cover science and technology in such a manner that it will cater the need of mains and prelims both. Don't worry about it. है ना? उसके बाद देखो आप ध्यान से, इस क्लासेस को करने के बाद जो हमने कल डिस्कस किया था ओरिएंटेशन में कि आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, मंथली मैगजीन मिलेंगी, टेस्ट लेंगे, 6 डेज क्लासेस, उसके बाद टेस्ट, हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ के नोट्स, 10 सवाल, मेंस से रिलेटेड सवाल, वो सब कुछ मिलने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट इट. फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि सर बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है. इज देयर एनी बुक्स रिक्वायर्ड? तो आई विल टेल यू कि अगर हम बुक्स की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स नहीं है, गाइड्स हैं. बुक्स तो नहीं आती. जैसे किसी अन्य विषय के बुक आ जाते हैं, रहते हैं, ऐसे कोई बुक नहीं है, गाइड है. और मैं कहूंगा कि गाइड अगर है तो उसको अवॉइड करो, बिकॉज इट्स टू लेंथी और टू शॉर्ट. टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट थिंग. हम पढ़ेंगे आज बायोटेक से शुरुआत करेंगे, कल होके फिर नैनोटेक पढ़ेंगे, फिर रोबोटिक्स पढ़ेंगे. ये तो अलग अलग विषय है ना, ये सब तो अलग अलग सब्जेक्ट है. एंड दिस सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. हाउ कैन यू गेट द बुक्स आउट ऑफ इट? अगर बुक्स को लेना है तो फिर बीटेक लेवल की किताबें हो जाएंगी, और बीटेक लेवल का कुछ पढ़ना तो है ही नहीं, हमें तो बहुत आसानी से पढ़ना है. तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपका जो मेन फोकस है वो क्लास कवरेज पे ही रहना चाहिए, है ना. लेकिन अगर आप फिर भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. आप सबको एनसीईआरटी डाउनलोडेड मिल जाता है. आप एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, है कि नहीं, एंड गो थ्रू दैट. उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. अब देखिए, कुछ बच्चों का पूछना है कि पीडीएफ और मंथली मैगजीन कहां पे मिलेगी? आपके ऐप पे ही मिलेगी. डोंट वरी अबाउट इट, है ना. ऐप पे मिल जाएंगी सब कुछ. यू विल गेट टू नो. आज तो पहली क्लास है. डोंट बी इम्पेशेंट, एंड स्लोली द थिंग्स विल कम अप टू यू. डोंट वरी अबाउट इट, है ना. तो बुक्स के लेवल पे कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम नोट्स देंगे, यानी कि नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म that will be provided. You will have to go through that. So to minimize your burden in search of the book, we have created very good notes for you, and these notes will be given to you. You just go through the notes and then you will find it, right? उसके अलावा MCQs and tests, ये हम एक रेगुलर फीचर के साथ इस पे काम कर रहे हैं. एंड वील हैव टू गो थ्रू दैट, बिकॉज देखो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा. पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी. पढ़ना तो मतलब इनटेक, आपने लिया, पढ़ाई, स्टडी इज इनटेक, बट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट आउटपुट. क्या आप दे रहे हो? तो यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि जो पढ़ा उसके आधार पे हमने क्या क्या सीखा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. तो वो भी बात समझनी है. साथ ही साथ मेंस स्पेसिफिक मॉडल आंसर एंड क्वेश्चन, ये भी आपको मिलेगा. तो आपकी कवरेज जो है कंप्लीट होगी, है ना. एक और बात, करंट